हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, यकीनन आपके यहाँ भी वही बोलते होंगे, रायता फैल गया। जी हाँ, रायता फैल गया है बिहार के अंदर। 202 सीटें जीतने के बाद ये दूसरी दफा है, जी हाँ पहला नहीं दूसरी दफा है जब मोदी शाह का सपना चकनाचूर हो रहा है। ये सपना क्या है? सपना यह है कि पहले तो अपने किसी विधायक को पर्ची देकर मुख्यमंत्री बनाना था, वो हो नहीं पाया। 85 सीटें हैं जेडीयू के पास। एनडीए छोड़िए, महागठबंधन भी नीतीश के बिना सरकार नहीं बना सकती, पहला। तो दूसरा सपना क्या है? दूसरा सपना यह था कि कम से कम प्रभुत्व जो पूरा का पूरा सरकार पर है, नीतीश सिर्फ चेहरा रहेंगे लेकिन पूरा का पूरा कमान मोदी शाह दिल्ली बैठकर संभालेंगे। लेकिन यहीं पर नीतीश कुमार ने ऐसा खेला किया है कि तसम हो गया है। जी, नीतीश कुमार ने बता दिया कि तुम अभी अभी आए हो, मैं तकरीबन 5 से 6 दशक से राजनीति कर रहा हूं। आज आपको दिखाऊंगा, मोदी जी की एक लाडले की छुट्टी होने जा रही है। वो उप मुख्यमंत्री पद पर थे लेकिन अब रह नहीं पाएंगे। क्लियर कट कह दिया गया है कि अगर कोई भी उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बिना नीतीश कुमार की सहमति के उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ और क्या क्या डिमांड है जिसने बेचैन किया है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। देखिए, बखेड़ा तो खड़ा हो गया है, रायता फैलने वाली बात जो मैंने कही थी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप खुद अंदाजा लगाइए, इस देश के अंदर कितने बड़े बड़े हादसे हुए। रेल ट्रेन हादसे हुए, एयर इंडिया वाला हादसा हुआ, मोरबी में पुल गिरा था वो हुआ, पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इस देश की मीडिया का एक मीडिया, ये वाली नहीं, वैसी जो तथाकथित अपने आप को बहुत अति राष्ट्रवादी ज्ञान की पाठशाला ब्लैक एंड व्हाइट चलाते हैं, या जो डिकोड करने चले गए आजकल डीडी में, उनमें से किसी एक को दिखाइए जो सरकार से सवाल कर रहा हो। मोरबी हादसे में आजकल डिकोड कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, उन्होंने मोरबी में जनता को जिम्मेदार ठहरा दिया। ट्रेन वाले मसले पर ऐसा हिस्सा, पहलगाम आतंकी हमले में हिंदू मुसलमान पर उतर आए, सरकार से पूछो ही मत। दिल्ली ब्लास्ट वाले मामले पर भी कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। सरकार से सवाल पूछने से जो डरते हो, सरकार कौन? बीजेपी के नेताओं से। आप अंदाजा लगाइए, वो लगातार नीतीश कुमार को वही मीडिया मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर रही थी। मैंने बहुत पहले भी कहा था, वैचारिक मतभेद हर एक से हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानकर चलिए, नीतीश कुमार कोई कच्ची गुड़ियां खेलकर नहीं आए हैं भाई। लंबा है उनका इतिहास। जेपी आंदोलन याद होगा, ये लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, ये सारे के सारे एक गुट वाले लोग हैं। उन्होंने तब से राजनीति शुरू की है। ये नए नवेले गुजरात से आके तथाकथित चाणक्य बनने से कुछ नहीं होगा। वो देख रहे थे कि जिनकी हिम्मत मोदी शाह से सवाल पूछने की नहीं है, मैं आज उन्हीं मोदी शाह के साथ हूं, फिर भी मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ करार दे रहे। उन्होंने कहा आने दो वक्त, और आ गया वक्त। पहले तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फंसा दिया कि मुख्यमंत्री तो मैं रहूंगा वरना देख लो अपना अपना। हालत खराब, पहली फुर्सत में मोदी शाह को मानना पड़ा। लेकिन यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, आने वाले वक्त में दिक्कत पैदा होगी, तो कई शर्तें रखी हैं और शर्तों के साथ बीजेपी बेचैन है। सबसे पहली शर्त देखिए, यह क्या है? नीतीश का बराबरी का फॉर्मूला, वीटो पावर की मांग की जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा, तेजस्वी यादव के साथ सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार अचानक से पलटी मारते हैं। 26 जनवरी का वो दिन था, उसके बाद 29 तारीख तक सरकार बन जाती है। सम्राट चौधरी चीख चीख कर माहौल बना रहे थे कि जो विधायक हमारे गुट वाले हैं, जेडीयू के और बीजेपी के, एक एक का हिसाब करूंगा, ये देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। वो तमाम चीजें हो रही थी। इन सब के बीच धीरे धीरे करके पूरी सरकार पर कंट्रोल कर लिया था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, बताता हूं आपको, सरकार पर कंट्रोल था। थे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, लेकिन कंट्रोल सरकार का। 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से, विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी कोटे से, विधान परिषद के सभापति बीजेपी कोटे से, राज्यपाल के बारे में तो क्या ही कहने, केरल वाले भाई साहब को बुलाया गया था। तो खास तौर पर ये तमाम चीजें थी। तब घिरे हुए थे नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार ने कहा ये वाली सरकार में मैं घिरना नहीं चाहता। क्या क्या शर्तें हैं जिससे बीजेपी की सांसें फूल रही? तो पहला देखिए, सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने भाजपा नेतृत्व के सामने एक स्पष्ट बराबरी का फॉर्मूला रखा है। उनकी मांगें साफ है और मजबूत है। पहला क्या है, जरा सुनिए। उप मुख्यमंत्री पद पर बराबरी। उन्होंने कहा कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मुझे मुख्यमंत्री बनाकर, मैं चेहरा हूं और मैं साथ हूं। शायद इसी वजह से, और खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का उतना मजबूत संगठन नहीं है बिहार में, ये सोचकर चल रहे हो। ये जेडीयू, एलजेपी, इन सब साथियों के सहयोग से उनके वोटर्स जब ट्रांसफर होकर आते हैं तब कहीं जाकर कहानी बन पाती है। तो ये बीजेपी भी जानती है और कांग्रेस के लिए भी यही है। कोई कांग्रेस का भी संगठन बिहार में बहुत मजबूत नहीं है, वो आरजेडी के कंधे पर चढ़कर सीटें जीतती है। तो उन्होंने कहा आपको अगर इतनी दिक्कत थी तो चुनाव से पहले कर लेते। अब बराबरी का दर्जा, क्योंकि 101 सीटें थी हमारी, हम दोनों एक साथ लड़े थे ना, 101, तो बराबरी का ही होगा सारा खेल। मुख्यमंत्री बनाकर एहसान नहीं कर रहे हो,
तो मैं मुख्यमंत्री तो मैं हूं। अब आएगी उप मुख्यमंत्री की बात। तो डिप्टी सीएम जो पिछली बार दो थोप रखे थे ना, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, एक नजर रखने के लिए रख रखे थे, दोनों ने क्या किया कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा पहली बात तो ये, नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में एक उप मुख्यमंत्री जेडीयू से हो, यानी कि विजय सिन्हा या सम्राट चौधरी दोनों में से एक का पत्ता कट सकता है। क्लियर कह दिया है कि जो उप मुख्यमंत्री होंगे दो ही है, मैं तैयार हूं दो के लिए, लेकिन बीजेपी के कोटे का एक ही होगा, दूसरा जनता दल यूनाइटेड के कोटे से होंगे। अब देख लीजिए अब कौन हो सकते हैं दूसरे में, वो बता दूंगा आपको आखिर में। जहां तक उम्मीद जताई जा रही है वही उप मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन फिलहाल जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम ये कह दिया गया कि जनता दल यूनाइटेड के कोटे से एक डिप्टी सीएम होगा और एक होंगे बीजेपी से, ये क्लियर किया। दूसरी खबर, अध्यक्ष और सभापति वाली बात। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा जब तेजस्वी का साथ छोड़कर गए थे और उसके बाद बीजेपी ने धीरे धीरे करके विधानसभा में अपने नेता को विधानसभा अध्यक्ष बनवाया, विधान परिषद में सभापति बनवाया, तब भी मैंने कहा था कि कैप्चर कर लिया है, क्योंकि जब संवैधानिक संकट आता है तो राज्यपाल दिखता है, लेकिन अगर विधायकों का खेल होता है विधानसभा के अंदर तो वो जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है, वो अपने विवेक पर फैसला ले सकता है। और विधानसभा अध्यक्ष ही अगर बीजेपी का होगा तो वो जेडीयू के लिए तो पचेगा नहीं, पचेगा किसके लिए? और इतने नैतिकतावादी तो ये है नहीं। ऐसे ही विधान परिषद में था, इसीलिए आप यकीन मानिए नीतीश कुमार पलटी नहीं मार पाए। अब उन्होंने कहा यह नहीं चलेगा, विधान परिषद वाला आप रखो, विधानसभा वाला हमारा। देखिए विधानसभा अध्यक्ष का पद जेडीयू को मिलना चाहिए, यह नीतीश कुमार ने क्लियर कर दिया। उन्होंने दूसरी बड़ी शर्त रखी है कि मैं घिरा हुआ महसूस नहीं करूं। दो डिप्टी सीएम मुझे घेर कर चल रहे हैं, विधानसभा जा रहा हूं तो आपका नेता, विधान परिषद चला जाऊं कोई जवाब देने तो आपका नेता, यहां आपका नेता, वहां आपका नेता, नेता ही नेता, बड़े बड़े पदों पर आपके नेता, बस हर जगह वही नजर आते हैं। मैं तो घिर गया ना। उन्होंने कहा अब ये नहीं चलेगा। जब 102 की जगह 101 सीट की थी ना, तो यकीन मानो बराबरी का हक है, और 4 सीटें कमाना बड़ी बात नहीं। कहो तो महागठबंधन के साथ चला जाओ, वहां सरकार बन जाएगी। 89 ही तो है आपकी, 85 तो मेरी भी। आओ बताओ, अब बराबरी के हक की बात होगी। तीसरा जो इनका डिमांड की गई है, माना जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री पर वीटो पावर। उन्होंने कहा कि किसी को भी नहीं, कि इस बार ये मत सोचिए सम्राट चौधरी की लॉटरी लगेगी, विजय सिन्हा की लॉटरी लगेगी, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री पद पर वीटो पावर मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि बीजेपी की तरफ से जो भी व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनेगा उसे पद ग्रहण करने से पहले नीतीश कुमार की स्वीकृति मिलनी अनिवार्य होगी। पहले होता था कि मोदी शाह तय करते थे, तुम ये तुम वो, तुम ये तुम वो। उन्होंने कहा ये मेरी सरकार है, वो आपकी, मैं मना नहीं कर रहा था। ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया? मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, कहा भी था तो आपने बात नहीं मानी थी। याद करिए, लोकसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो हमारे कितने सांसद, कैबिनेट मंत्री और कितने राज्य मंत्री बनेंगे, ये आपने बात नहीं मानी। कौन सा किससे प्रभार मिलेगा, ये बात नहीं मानी आपने, सब अच्छे अपने पास रखे। तो क्लियर अब आप सुन लीजिए, यहां पर भी उप मुख्यमंत्री वही बनेगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है, मोदी शाह नहीं है, ये क्लियर कर दिया है। नमस्कार।